हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में दिया है हमें एक कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो, ठीक है, परंतु जिसके दो कोणों की माप बराबर हो। एक हमें ऐसी आकृति बनाना है जिसके दो कोण तो समान हो परंतु वह एक समांतर चतुर्भुज ना हो, ठीक है। हल क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं। तो सबसे पहले हम एक आकृति खींच लेते हैं ना। एक ऐसी आकृति खींचना है हमें जिसके दो कोण तो बराबर हों परंतु वह समांतर चतुर्भुज ना हो, है ना। चलिए, तो एक ऐसी आकृति हम खींच लेते हैं यहाँ। ये आकृति आपकी एक पतंग नुमा होगी, है ना, पतंग की तरह होगी। ये आकृति आपकी पतंग होती है ना, जैसी आपकी वैसे ही ये आकृति होना है आपकी, है ना। ये ऐसे ही बना रहा हूँ मैं, थोड़ी गड़बड़ बने तो देख लेना, है ना। ये एक पतंग के आकार की बन गई, है ना, जिसमें इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है ना। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, है ना। ये एक चतुर्भुज है आपका, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं ए बी सी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, इजी है। ए बी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल भी नहीं है, बस कर लेते हैं। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है ना। यहाँ ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। अब आप देखिए, जिसमें कोण ए बराबर है कोण सी के, है ना। जिसमें कोण ए बराबर है कोण सी के, है ना। देखो कैसे है। ये वाला कोण यहाँ से देखिए आप, इस वाले कोण की जब यहाँ से आप लंबाई मापेंगे ना, इसके कोण की माप करेंगे तो इस वाले कोण के समान आएगी। लेकिन आप ये कोण बड़े हैं, लेकिन आप इस वाले कोण की और इस वाले कोण की जब माप ज्ञात करेंगे तो ये वाले कोण आपके एक जैसे नहीं हैं। ये वाला कोण छोटा है, इन दोनों कोण, ये दोनों कोण इन दोनों के बराबर छोटे हैं ना, इनके दो कोण समान हो गए हैं। अब इसके बाद में आप एक और शर्त लिख सकते हैं इसमें, कोण बी बराबर नहीं, कट का निशान, इसका मतलब होता है नहीं, कोण डी, है ना। कोण बी बराबर नहीं है कोण डी के, अतः यह एक पतंग हो सकती है ना, है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 देख लेते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 5 है ना, हाँ, प्रश्न क्रमांक 5 देख लेते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 5 है ना। चलिए इसका हल कर लेते हैं। प्रश्न नहीं लिख रहा मैं, बस पढ़ के बता रहा हूँ। आप लोग बुक में से प्रश्न को देख लेना, है ना। प्रश्न को मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। एक पेज में लिख लिया मैंने। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है ना। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों की माप ज्ञात करना है ना। कर लेते हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, माना चतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात, है ना, अनुपात x है। हमने x मान लिया है ना। हमने चतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात x मान लिया है। एक हम आकृति एक हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं।
एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं हम, है ना। मान लेते हैं ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी, और ये हो गया हमारा डी, है ना। ठीक है, अब इसमें हमें क्या दिया है, दो आसन कोण दिए हैं ना। तो हमने क्या आसन कोणों का अनुपात दिया है हमें, इसमें दो आसन कोणों का अनुपात दिया है 3:2, है ना। ठीक है, ये दिया है। तो हम क्या करेंगे, हमने अनुपात को क्या मान लिया, x। तो क्या होगा बताइए, आपके अनुपात क्या हो जाएंगे। तो आसन कोण के अनुपात क्या हो जाएंगे आपके 3x, और एक और क्या हो जाएगा 2x। x जुड़ जाएगा ना इनमें, क्योंकि आसन कोण आपने x मान लिया। अब दो आसन कोणों का अनुपात आपको दिया 3 और 2। तो मान लेते हैं पहले कोई भी दो आसन कोण ले लीजिए। आसन कोण क्या होते हैं, एक ही रेखा पर बने कोण। तो आपका ए बी एक आसन कोण है, बी सी एक आसन कोण है, सी डी एक आसन कोण है, और डी ए एक आसन कोण है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए बी आसन कोण ले लेते हैं ना। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर ये 3x है और यहाँ पर ये 2x आसन कोण है ना, पहला वाला। तो हम आप बताइए समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग क्या होता है। आसन कोणों की माप क्या होती है, 180 होती है ना, 180 होती है ना। तो क्या लिखेंगे आप, 3x प्लस 2x, ये आसन कोण है आपके, इनका योग क्या होता है, इनके योगों की माप क्या होती है 180 अंश, है ना। यहाँ पर आप लोग लिख देंगे इस गोलधर्म का आसन कोण नाम, है ना, आसन कोण लिख दीजिए, अच्छा रहता है ना, लिख देते हैं आसन कोण। अब क्या करते हैं हम आगे इसको सोल्व करते हैं। 3x 2x कितना हो जाएगा, 5x बराबर कितना 180। अब क्या होगा, x यहीं पर बचेगा, पक्षांतर कर देंगे हम। 5 गुणा में था तो भाग में पहुंचेगा, बटे में इसके 180 बटे 5। चलिए, तो x बराबर क्या होगा, 5 से काट देंगे इसको, 180 को भाग करेंगे 5 से, तो 5 3 15, है ना। कितना बचा यहाँ पर 3, है ना, 5 3 15, 18 में से 15 जाएगा, 3 बचा, 3 0 जुड़ जाएगा, कितना हो गया 30, 5 का 30, कितना आ गया, एक दो क्या आ गया आपका x क्या निकल गया आपका, अभी हमारा निकला है x, है ना। अब हम कोणों की माप निकाल देंगे, है ना। अभी हमारा क्या निकला है x। अब देखो एक कोण हमारा क्या है 3x, है ना, एक कोण हमारा 3x। तो क्या करेंगे हम, पहला कोण है ना, क्या है आपका 3x है ना, 3x है ना, 3x है। तो लिख लीजिए कोण ए बराबर क्या है आपका 3x, है ना। आगे स्टेप यहीं पर लिख दे रहा हूँ मैं अगली, है ना। तो क्या हो गया आपका, कोण ए बराबर x की वैल्यू रख दीजिए, 3 का 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 36। अगली स्टेप भी यहीं पर लिख दे रहे हैं ना, ठीक है। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, बताइए, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, 3 18 की 8, हासिल की 1, और 3 तिरका 9 और 1 10, है ना। तो पहला कोण आपका क्या निकल आया, कोण ए आपका क्या निकला 108, ये वाला कोण निकल आया आपका 108, है ना, ठीक है। अब दूसरा कोण है ना, क्या है आपका दूसरा कोण 2x, है ना। चलिए, तो कोण बी है ना आपका दूसरा कोण बराबर 2x। बताइए अगली स्टेप, कोण बी बराबर 2 गुणित 2 इंटू 36, है ना। कोण बी बराबर कितना होगा 36 दूनी 72 डिग्री दूसरा कोण। अब आप मुझे बताइए, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं कि नहीं, बराबर होते हैं ना। ये अगर कोण ए आया तो इसका सम्मुख कोण सी है, ये कितना आएगा, अरे बराबर आएगा ना इसका। ये कोण आपका अगर 72 आया है तो आप बताइए इसका सम्मुख कोण कितना होगा, 72 होगा ना, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, इजी। अतः
कोण ए बराबर कोण सी, है ना, बराबर क्या आ गया 108। और ये तो दो कोण हो गए हमारे, और कोण बी बराबर कोण डी, है ना, डी बराबर 72। ये आपका आंसर आ गया। तो आपके चारों कोणों के माप पता चल गई है। अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम।